पहले जितनी भी वैकेंसीज आती थी उसमें तरीक़ेकार ये होता था कि जो इंटरमीडिएट पे या ग्रेजुएशन पे या मास्टर्स पे जो भी आती थी, आमतौर पर उनमें जो है ना इंग्लिश और मैथमेटिक्स पूछा जाता था। इंग्लिश और मैथमेटिक्स की हर किसी की तैयारी भी होती थी, 2 सब्जेक्ट होते थे। अब जो है ना सिस्टम चेंज हो चुका है। अब सिस्टम ये है कि अगर आपको जो है ना टेस्ट में अपीयर होना है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी और फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, जीके भी, हर सब्जेक्ट में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है ना जाके आप किसी भी अच्छी जॉब के लिए कोई जो टेस्ट है वो पास कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि अभी जो करंट सिचुएशन मुल्क की चल रही है, कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि मतलब पार्लियामेंट्री जो निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब चेंज किया जा रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या ना होना चाहिए, उसमें आप राय भी दे सकते हैं अपनी। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो चल रहा है उसका तो आपको पता है, जैसे एमपी सिलेक्ट होते हैं, एमपी के बाद फिर जो है ना नेशनल असेंबली के लिए एमएनए सिलेक्ट होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे यहाँ जो है ना प्रेसिडेंट भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, दोनों मतलब मौजूद हैं। और प्राइम मिनिस्टर के काम भी मतलब ये आपको पता है, आपके सामने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी और प्रेसिडेंट की भी। तो पहले जो सिस्टम होता था, जो अपना पहले जो आपको बताऊं मैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है पहले 56 में हुआ था, उसके बाद 62 में फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हुआ था, उसके बाद 73 में फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ था। ये जो ना 73 से ऑनवर्ड्स जो ना ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आता गया। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये बोला जा रहा है कि भाई दोनों सिस्टम्स हमने आजमाए हुए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आजमाया हुआ है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आजमाया हुआ है। हम दोनों से मतलब तंगे जो रूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आजकल ये पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में लोग बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों सिस्टम्स से तंग हैं। अब बात ये हो रही कि दोनों सिस्टम में से अच्छा सिस्टम कौन सा है। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फिर लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्लैकमेलिंग सिस्टम ज़्यादा आ जाता है, पीएम को ब्लैकमेल किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया जाता है, अपने मनपसंद जो ना सीटों पे अपनी मनपसंद पोस्ट ली जाती है। किसी पार्टी ने 9 सीटें जीती तो वो ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को, किसी ने 15 सीटें जीती तो वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। तो अपने मनपसंद के अफसरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। तो इस सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसी मतलब अफवाहें चल रही हैं कि गुजारा करना नामुमकिन है। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम चला था 62 में, उसका जो एक्सपीरियंस रहा है अयूब खान का, उसके बाद यहया खान का, उसके बाद ज़ियाउल हक का, उसके बाद जो है ना परवेज़ मुशर्रफ का, ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहे हैं इनमें भी लोगों का कोई मतलब खातिर खा कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं कि अच्छा टाइम नहीं था, वो भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम था। हर किसी की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की पॉइंट ऑफ व्यू का कदर है, कोई इख्तिलाफ राय रख सकता है। पर उमूर मुमलिकत चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, बहरहाल एक सिस्टम तो चाहिए। अब वो सिस्टम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि दूसरे जो दुनिया में जो दूसरे मुल्क हैं उनमें किस मुल्क में कौन सा सिस्टम है। चाइना में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, रशिया, अमेरिका, ईरान, अफ़गानिस्तान, फ्रांस, ये जितने भी ममालिक हैं उनमें जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब बात ये हो रही कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो भी पहले चला है पाकिस्तान में, जिसमें अयूब खान थे, यहया थे और ज़ियाउल हक थे, परवेज़ मुशर्रफ थे, वो डिक्टेटर थे। अभी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात चल रही है, मतलब रूमर्स हैं, अफवाहें सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कि इनडायरेक्टली, इनऑफिशियली ये काम हो रहा है, कि अनऑफिशियली ये काम हो रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम
के हवाले से काम किया जा रहा है। तो वो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। वो उसमें प्रेसिडेंट होता है और पूरा मुल्क 2 या 3 होंगे, जो जैसे अब सिंध में पीपल्स पार्टी है और पंजाब में नून लीग है, इस तरीके से 2-3 और जो पार्टियां जो मेन जैसे पीटीआई है, उन 2-3 पार्टियों के कोई भी मुंतखब अरकान जो है ना उसमें हिस्सा लेंगे। फिर पूरा पाकिस्तान उनको वोट करेगा। उसका भी मराइल तय होंगे कि किस तरीके का, क्योंकि पंजाब तो आबादी में ज़्यादा है, उसका हिसाब अलग होगा, फिर सिंध कम है तो फिर उसके भी मराइल तय होंगे। पर ओवरऑल ये है कि पूरा सिस्टम ऐसे होगा कि एक ही मतलब प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसका तरीक़ेकार पूरा पाकिस्तान अपनी मतलब लोग ख़ुद उसको तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे पार्लियामेंट सिस्टम में होता है कि पहले जो है ना अपना एमपीए फिर एमएनए, ये सिस्टम नहीं होगा। डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जो है ना इलेक्ट किया जाएगा। ये इलेक्शन होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ना सिलेक्ट होगा। और प्रेसिडेंट जब मतलब इलेक्ट हो गया तो उस इलेक्ट होने के बाद अब प्रेसिडेंट की मतलब ख्वाहिश होगी। जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट हुआ था, अपना इलेक्ट हुआ था वहाँ पे अमेरिका में, तो वो अपने साथ पूरे 3-4 हज़ार लोगों की जो ना इस्टेब्लिशमेंट लेके आया था। तो प्रेसिडेंट की अपनी जो है ना सवाबदीद पे ये मुनसर करता है कि वो प्रेसिडेंट जो है ना किन लोगों को जो ना सिलेक्ट करता है। वो उसकी मर्ज़ी है किसी ब्यूरोक्रेट को ले, उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी प्रोफेसर को ले, उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी जो ना यंग फ्रेश ब्लड, जो अभी लड़के काम कर रहे हैं, अच्छा फ्रेश ब्लड हैं, जो जिनके पास जो ना जोश जज्बा है, अच्छा मुल्क के लिए जो ना काम करने का जज्बा है। तो इस हिसाब से कोई ओवरसीज़ मतलब है ऐसा कोई बंदा, कोई शख्स, कोई पर्सनालिटी जो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट पे मुनसर करता है। फिर उसमें चेक एंड बैलेंस भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन होगी फिर इस हिसाब से वो कमेटियाँ होंगी, चेक एंड बैलेंस भी इस तरीके का होगा। बहरहाल जो बोला जा रहा है, जो अभी जो है ना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो बेस मोबाइल से चल रहा है, उसमें ज़्यादातर बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में आप क्या राय देते हैं? आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में भी आप राय दे सकते हैं कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए। वो तो अब जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, कह सकते हैं। बहरहाल अभी हम वापस आते हैं उसी बात पे कि अभी जो ये मतलब करंट सिचुएशन है मुल्क की जो चल रही है, इसमें मेरा मतलब ज़हन था कि आपको जो ना अपडेट करूं कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो जो भी आपको काम करना है जॉब के हवाले से, जिसमें भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब के लिए आपको फुल तैयारी करनी है। सारे सब्जेक्ट में और स्पेशली करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी इसमें कमेंट्स भी दें आप, और जो है ना चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।